तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और हमारे कमाल का वीडियो पर। आज लोकी 2 सीरीज का आज पहला एपिसोड आ चुका है और इसीलिए हम भी इसका एक्सप्रेशन सीरीज 1 का पहला वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो बिना देरी करे चलिए हम इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो सीजन 2 का स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होता है जहां पर लोकी सीरीज का सीजन 1 का एंड हुआ था, यानी कि जब सिल्वी लोकी को टाइम डोर के अंदर ढकेल देता है और ही रोमेंस को जान से मार देती है। तब उस बात से सेक्रेट टाइमलाइन टूट जाता है, जिसके बाद वहीं से सेपरेट टाइमलाइन से बहुत सारे अदर ब्रांचेस निकलने लगता है, यानी कि मल्टी यूनिवर्स का शुरुआत हो जाता है। और इधर लोकी टाइम डोर की मदद से सीधा TVA में आ जाता है, जहाँ पर उसे मोबियस मिलता है, जिन्हें देख लोकी ही ह्यूमंस के बारे में बताता है। लेकिन वो दोनों लोकी को पहचान नहीं पाते क्योंकि वो मेन TVA नहीं था, कोई दूसरा मल्टी यूनिवर्स का TVA था। और लोकी भी इस बात को बहुत जल्दी समझ जाता है। लोकी को न पहचानने की वजह से मोबियस और हंटर लोकी को दूसरे गार्ड की मदद से पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन लोकी उन लोगों से बचते हुए सीधा कैसी के पास जाता है। लेकिन जब लोकी कैसी से मिलता है तब कैसी भी लोकी को पहचानने से मना कर देता है और इसीलिए कैसी अपने डिवाइस की मदद से बाकी सभी को बताने लगता है कि वो घुसपैठिया उसके सामने खड़ा है। लेकिन तभी लोकी के साथ कुछ अजीब होता है, बिल्कुल एक छोटे से ग्लिच की तरह। जैसे ही लोकी ग्लिच होता है वैसे ही लोकी गायब होकर कहीं और पहुंच जाता है और वो खुद के TVA में पहुंच जाता है, जहां पर उसके सामने कैसी खड़ा होता है और वो लोकी को पहचान लेता है। इसके बाद लोकी को अपने सामने एक टूटा हुआ फर्श दिखाई देता है और उसे देखकर लोकी को याद आता है कि वे TVA के गार्ड से बचते हुए कैसी के पास आ रहा था, तभी ये फर्श उसी दौरान टूटा था। और यहीं से लोकी समझ जाता है कि वो इससे पहले जिस TVA के अंदर था वो किसी और टाइमलाइन का TVA नहीं बल्कि यही TVA था, यानी कि TVA सिर्फ एक ही है। लेकिन अभी लोकी कुछ देर पहले TVA के पास्ट में था, लेकिन ग्लिच की वजह से वो अपने करंट टाइम में आ जाता है। उस टूटे हुए फर्श को दिखाकर लोकी कैसी से उसके बारे में पूछता है, जिस पर कैसी लोकी को बताता है कि फर्श पर वो क्रैक काफी टाइम से है, शायद बहुत सालों से। और यहीं से लोकी को कंफर्म हो जाता है कि जो वो सोच रहा है कहानी बिल्कुल वैसे ही है। अभी वो कुछ देर पहले पास्ट में था, फिर वो अचानक एक ग्लिच की वजह से वो प्रेजेंट पर आ चुका है। फिर वो मोबियस और हंटर B-15 के बारे में पूछता है, लेकिन कैसी लोकी को कुछ बता पाता उससे पहले लोकी फिर से एक बार ग्लिच की वजह से गायब हो जाता है। इसके बाद कैसी मोबियस और B-15 के पास जाता है और उन दोनों को ये बताता है कि उससे लोकी मिलने आया था और फिर लोकी उसके सामने अचानक गायब हो गया। यहाँ पर मोबियस और B-50 कुछ समझ पाते उससे पहले TVA का कुछ दूसरा गार्ड आते हैं जिसका नाम होता है X5 और वो X5 उन दोनों को बताता है कि रेवेना रेंसलेवर जो कि TVA का जज थी, उसके अचानक गायब होने के बाद जजेस की एक नई काउंसिल बनाए गए हैं और वो काउंसिल मोबियस और B-15 से मिलना चाहती है, इसीलिए उन दोनों को अभी के अभी उनके सामने जाना पड़ेगा। इसके बाद मोबियस और B-15 X5 के पास चले जाते हैं, लेकिन उनके वहां से निकलते ही लोकी फिर से कैसी के सामने आता है। फिर लोकी सीधा मोबियस के पास जाता है और वो मोबियस को देख लेता है, लेकिन वो जैसे ही मोबियस को आवाज लगाता उससे पहले ग्लिच की वजह से फिर से वो पास्ट में चला जाता है। जहां आते ही लोकी सीधा वार रूम में जाता है, जहां की दीवारें के ऊपर कैंग की मूर्तियां बनी होती है। फिर प्रेजेंट के अंदर हम देखते हैं कि जजेस की नई काउंसिल मोबियस और B-15 से पूछ रहे होते हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन पूरी तरह से टूट चुकी है और उसके अंदर बहुत सारे स्क्रैचेस बन रहा है, लेकिन तुम दोनों उन ब्रांचेस को रोकने की बजाय उन पर रोक लगा रहे हो और बाकियों को भी ऐसा करने से रोक रहे हो। तो क्या हम जान सकते हैं कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सुनने के बाद B-15 हंटर कहती है कि हमें इस बात को समझाने के लिए एक मौका चाहिए। इधर कहानी फिर से पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर लोकी उस वार रूम के अंदर अलग अलग चीजों को देख रहा होता है और फिर तभी लोकी की नजर एक टेप पर जाता है, जिसे लोकी जैसे ही प्ले करता है वैसे ही उसके अंदर से कैंग की आवाज आता है। हालांकि ये कैंग का कौन सा वर्जन होता है हमें नहीं पता, बट कैंग का वो वेरिएंट कहता है, तुम कमाल के हो रेवेना लेंसफेयर, तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत मजा आएगा। तुमने तो जंग का इस पूरे रुख ही बदल दिया है और इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद रेवेना का आवाज आता है जो कि कैंग को थैंक्स बोलती है। इधर स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां हंटर B-50 जज को कहती है कि हम लोग समझ चुके हैं कि हम सब लोग वेरिएंट हैं, वो वेरिएंट जो कि टीवी के अंदर सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इस TVA के पहले हम सबकी जिंदगी था, हम सबकी और खुद की जिंदगी, और उस जिंदगी में हम सब बहुत खुश थे। जब
जब हम दूसरे टाइम लाइन में गए थे तो हम रवीना लेंसलेयर का दूसरे वेरिएंट को देखे थे, जिसके बाद हंटर B-15 कहती है कि ये बात बिल्कुल सच है। मिस्टीरियस से पहले हम सबकी जिंदगी थी, जहाँ तक कि जज आपकी भी एक जिंदगी था। इसके बाद मोबियस B-15 का सपोर्ट करते हुए कहता है कि हम जानते हैं कि ये बातें सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब सच है कि मिस्टीरियस से पहले हम सबकी जिंदगी था। इसके बाद एक काउंसिल मेंबर B-15 से कहती है यहाँ पर हम सभी मेंबर शाश्वत रेखा का सुरक्षा कर रहे हैं। ये सुनकर B-15 कहती है कि हम एक सेपरेट टाइमलाइन की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अंदर से जितनी भी ब्रांचेस निकले थे हम उन सारी टाइमलाइंस को बर्बाद कर रहे हैं, और उसीलिए उन टाइमलाइन के अंदर जितनी सारी जिंदगियां थी हम उन सबको भी मार रहे हैं। इसीलिए हमें ये सब रोकना होगा। इससे आगे हंटर B-15 जज साहिबा से कहती है कि उन्हें इस बात पर भरोसा करना होगा और TVA जो कर रहा है उसे रोकना होगा। ये सब सुनकर जज साहिबा हंटर B-15 की बातों पर थोड़ा गौर करती है और इन सारी बातें को समझने के लिए TVA को ये ऑर्डर जारी कर देती है कि वे अभी की अभी दूसरे टाइमलाइन को नष्ट करना बंद कर दे। फिर लोकी वहाँ पर आ जाता है, फिर मोबियस से बात करता है। ये देखकर TVA का दूसरा गार्ड X5 लोकी पर हमला करने के लिए आता है और अपने स्टिक से वार करता है, लेकिन लोकी उससे उसका स्टिक छीन लेता है और उस स्टिक को लेकर सीधे दीवार पर मारता है, जिसके बाद दीवार का वॉल जल जाता है और पीछे से बिल्कुल वही इमेज बाहर आता है जिस इमेज को लोकी ने पास्ट में देखा था। और लोकी सभी को ये दिखाता है कि यही वो शख्स है जिसने इस पूरी TVA को बनाया है और इसी की वजह से तुम सभी सालों से यहाँ पर फंसे हो। लेकिन बुरी खबर ये है कि ये अब वापस आने वाला है और एक बहुत बड़ा जंग होने वाला है। लेकिन लोकी की इन सारी बातों को सुनकर मोबियस उसके हाथों से स्टिक ले लेता है और वो उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ और शांति से उसके साथ चले। लोकी मोबी और B-15 के वापस चले जाने के बाद काउंसिल X5 को ऑर्डर देता है कि वो सभी जल्दी से जल्दी सिल्वी को ढूंढे, क्योंकि ये सारा कांड उसी की वजह से हो रहा है। इधर मोबियस लोकी से पूछता है कि जब मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ था तब हमारे सामने अलाइक नाम का एक मॉन्स्टर था और उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर आ गया, तो बताओ वहाँ पर क्या हुआ था। फिर लोकी कहता है कि वो अलाइक नाम का मॉन्स्टर कुछ भी नहीं था, वो तो एक सिर्फ पुतले जैसा था और वो सुरक्षा कर रहा था ही हू रिमेन्स की। वो समय के अंत में एक महल पर बैठा था और वहीं से सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद मोबियस सिल्वी के बारे में पूछता है। लोकी बताता है शायद वो अभी भी वहीं पर होगी। फिर लोकी मोबियस को समझाता है कि वो सब तो पहले ये लग रहा था कि सीक्रेट टाइमलाइन को समाप्त कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वो समझ चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जिसकी वजह से उसके कई सारे रूप सामने आएंगे। उसके बहुत सारे वेरिएंट है जो कि लाखों में, जिसके बाद एक बहुत बड़ी जंग होगी और हर तरफ सिर्फ खून खराबा होगा और वो सब के सब बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद मोबियस लोकी से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम सीधे गायब होकर वहाँ वार रूम में कैसे आ गए। ये सुनकर लोकी मोबियस से कहता है कि वो TVA के पास्ट में था और अचानक से TVA के प्रेजेंट पर आ गया। फिर मोबियस कहता है TVA इस तरह से काम नहीं करता, TVA का न ही कोई पास्ट है और न ही कोई फ्यूचर, TVA टाइम से परे है, इसीलिए तुम्हारे साथ कुछ और हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सुनकर लोकी उससे कहता है कि बेसिक से पहले TVA का पास्ट और प्रेजेंट ना हो, लेकिन अब है क्योंकि उसके साथ अब ऐसा हुआ है। फिर भी मोबियस लोकी की बातों पर भरोसा नहीं करता। फिर लोकी उसके सामने एक बार फिर ग्लिच करता है और वहाँ से गायब हो जाता है, फिर वापस भी आ जाता है। ये देखकर मोबियस को भरोसा हो जाता है कि लोकी सच कह रहा है। फिर मोबियस लोकी से कहता है कि उन्हें लोकी का इस हालत को ठीक करना होगा और इसके लिए वो मिस पेरेट को कॉल करता है ताकि लोकी का हेल्प कर सके, लेकिन लोकी मोबियस को रोक देता है और वो उसको समझाता है कि वो भी उसके साथ मिली हुई है, यानी कि ही हू रिमेन्स के साथ, और वो भरोसे के लायक नहीं है। इसके बाद मोबियस लोकी से कहता है कि उन दोनों को रिपेयरिंग और एडवांस डिपार्टमेंट पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से उन दोनों को मदद मिल सकता है, क्योंकि उन दोनों को लोकी के इस तरह से बार बार गायब होने से रोकना होगा। फिर दोनों उस डिपार्टमेंट पर चला जाता है जहाँ पर उन दोनों का मुलाकात ओबी से होता है, जो कि उन दोनों से मिलकर लोकी से कहता है कि मैं और मोबियस एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं और मोबियस मुझे ओबी बुलाता है, लेकिन मोबियस को इस बारे में कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन लोकी के सामने वो बहाना करता है कि वो ओबी को जानता है। इसके बाद मोबियस लोकी का स्थिति बताता है। बताते ही लोकी एक बार फिर से ग्लिच करता है और पास्ट में चला जाता है और ओबी से मिलता है। जब प्रेजेंट टाइम में मोबियस ओबी से कहता है कि देखा तुम यही दिक्कत है इसके साथ। ये देखकर ओबी उसको बताता है कि ये टाइम स्लीपिंग है, यानी कि अचानक से टाइम के फ्लो में आगे या पीछे निकल जाना। फिर हम पास्ट टाइम में देखते हैं कि लोकी ओबी से कहता है मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे पास्ट की ओबी समझ जाता है कि ये टाइम स्लीपिंग है। फिर लोकी कहता है इसे ठीक करने में मदद करो, जिस पर पास्ट का ओबी उसके लिए एक डिवाइस बनाता है और लोकी से कहता है इस डिवाइस से तुम ठीक हो जाओगे। इधर प्रेजेंट टाइम में ओबी को मोबियस
के सामने कुछ याद आ जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि लोकी इसी टाइम पर अभी ओबी से बात कर रहा है। तो ओबी को याद आ जाता है कि पास्ट में लोकी के लिए एक डिवाइस बनाया था जिससे कि लोकी को ठीक किया जा सकता है। फिर प्रेजेंट टाइम में ओबी मोबियस को डिवाइस देता है और मोबियस को बताता है कि लोकी के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो समय की धारा में फंसा हुआ है, और इस मशीन की मदद से मोबियस को लोकी को वहां से निकालना होगा। लेकिन ये काम बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसे ठीक समय पर नहीं किया गया तो मोबियस की जान चली जाएगी। इसके बाद दोनों सीधा टेम्पोरल रूम में चले जाते हैं जो कि टीवीए का सबसे मेन जगह थी, और यहीं से ही लोकी को ठीक किया जा सकता है। यहाँ ओबी बताया जाता है कि यहीं दूसरे टाइमलाइन पर सेक्रेट टाइम को मिलाया जाता है, और लोकी को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है क्योंकि मोबियस को लोकी को टाइम फ्लो के अंदर से निकालना होगा। इसके बाद ओबी सभी से कहता है कि इस टेम्पोरल रूम पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ चुका है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टाइमलाइन बन रहा है जिसकी वजह से ये ओवरलोड हो गया, और ये सब कुछ ऐसे ही रहा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन वो इस ब्लास्ट को रोकने के लिए दरवाजा बंद कर सकता है जिससे कि उस ब्लास्ट का असर उन पर ना हो, और क्योंकि ब्लास्ट बहुत कम टाइम पर होने वाला है इसलिए उनके पास बहुत ही कम टाइम है, और उतने ही कम टाइम में लोकी को उनको ठीक करना होगा। इसके बाद ओबी लोकी को भी एक डिवाइस देता है और कहता है जैसे ही इसके अंदर हरी लाइट जले वैसे ही इस डिवाइस को एक्टिवेट कर देना जिससे कि तुम टाइम स्ट्रीम के अंदर वापस आ जाओगे, और फिर वही मोबियस तुम्हें खींचकर बाहर निकाल आएगा। और ओबी कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है तो जाओ और अपना काम जल्दी से करो। इधर लोकी और मोबियस प्लान कर रहे होते हैं कि काम कैसे करना है, लेकिन लोकी के साथ फिर से एक बार ग्लिच हो जाता है और वो फिर से वहाँ से गैप हो जाता है, लेकिन वो इस बार टीवीए के फ्यूचर में चला जाता है। लोकी देखता है कि हर तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है और फ्यूचर टीवीए की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है, और इसके बारे में पता लगाने के लिए लोकी इधर उधर जाने लगता है। फिर इधर वो भी मोबियस को सूट पहनाकर तैयार कर देता है और उसको हाथों डिवाइस देकर उस टेम्पररी रूम के अंदर भेज देता है। लेकिन इसके साथ लोकी को ये भी याद आता है कि वहाँ से टाइम स्ट्रीम के अंदर जाने के लिए लोकी को टाइम स्टिक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो टाइम स्टिक लोकी के प्रेजेंट टाइम पर होता है, लेकिन ग्लिच की वजह से लोकी फ्यूचर में आ गया था, इसीलिए वो वहाँ पर टाइम स्टिक को ढूंढने लगता है। और फिर जैसे ही उसको टाइम स्टिक मिलता है वो वैसे ही खुद को फ्रूट कर लेता है और सीधा टाइम स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। इधर मोबियस काफी टाइम से लोकी का इंतजार में लगा होता है, लेकिन क्योंकि वो टेम्पररी रोड बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है इसीलिए ओबी मोबियस से कहता है कि वहाँ से वापस आ जाओ, क्योंकि वो अभी वापस नहीं आएगा तो उसे मजबूरन इस गेट को बंद करना होगा। मोबियस ओबी से थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और वो उससे कहता है लोकी वापस आता होगा, लेकिन ओबी को मजबूरन गेट को बंद करना पड़ता है और गेट को बंद करने के लिए वो बटन को दबा देता है, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करता तो पूरा टीवी और वहाँ पर रहने वाले पूरे लोग मर जाते। ओबी के बटन दबाते ही गेट क्लोज होने लगता है और इसीलिए मोबियस को किसी भी तरह से वापस आने के लिए कहता है। इधर मोबियस भी समझ जाता है कि अब लोकी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि अब लोकी कहीं पर टाइम स्ट्रीम के अंदर खो गया है, इसीलिए मोबियस वापस आने की कोशिश करता है, बट उसके लिए वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है और वो धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाने लगता है। लेकिन फिर मोबियस को लोकी दिख जाता है और इसीलिए वो अपने डिवाइस की मदद से लोकी को खींच लेता है, जिससे कि लोकी उड़ते हुए मोबियस पर टकराता है और वो दोनों गेट के बंद होने से पहले अंदर आ जाते हैं और इस तरह से मोबियस लोकी को बचा लेता है और लोकी मोबियस को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद टीवी के दूसरी तरफ हंटर B-15 ये देखती है कि टीवी के बहुत सारे सोल्जर टाइम गेट के जरिए कहीं जा रहे होते हैं और उन सबको देखकर हंटर B-15 ये समझ जाती है कि यह बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के एंड में हमें सिल्वी को दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि टाइम डोर की मदद से सिल्वी एक अनजान जगह पर पहुंच जाती है जो कि सेक्रेट टाइमलाइन की एक ब्रांच टाइमलाइन होती है, और जहां वो पहुंचती है उस जगह का नाम होता है ब्रॉक्सटन, ओक्लाहोमा, और ये साल होता है 1982, जहां पर सिल्वी पास के मैकडोनल्ड स्टोर पर जाती है और कुछ खाने के लिए मांगती है, और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही थी स्टोरी लोकी 2 सीजन 1 एपिसोड का। आपको इसका स्टोरी कैसा लगा आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और आप सब इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह के किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।